हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th की जो आपकी एक्सरसाइज है 12.2 चैप्टर नंबर 12 आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले मैंने 12.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। साथ साथ इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हो। और भी चैप्टर्स की जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो भी आप जाके वहाँ देख सकते हो। बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं सब कुछ आपको वेल डिफाइन यहाँ पे अब मैं करने वाला हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं। आप चाहे अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज मैंने क्वेश्चन पेपर पे यहाँ मैंने लिख रखा है। ओके, तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया प्यारे बच्चों, Rachel, an engineer student, was asked to make a model like a cylinder with two cones attached at its two end by using a thin aluminum sheet. Okay, the diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12. And if each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of a model and use pi is equal to 22/7। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया रेचल एक आपका एक इंजीनियर स्टूडेंट है, जिससे एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया। कुछ इस तरीके से आपको मॉडल यहाँ पे बनाना है। सिलेंड्रिकल उसकी शेप रहे, उसके दोनों एंड पे आपके कोन रहे, जैसा आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो। और बोला गया इस कोन की जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, और कंप्लीट इस मॉडल की जो हाइट है वो आपका 12 है। और साथ साथ आपसे इस क्वेश्चन में ये भी बोला गया है दोनों एंड पे आपके जो कोन लगे हुए हैं उन कोन की जो हाइट है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये सब कुछ आपसे क्वेश्चन में बोला गया। देन इसके बाद जो भी आपका डायग्राम यहाँ दिख रहा है आपको, इसका आपको वॉल्यूम बताना है। देखिए, डायग्राम को देखते ही यहाँ हमें इतनी सी बात समझ आ गई, इस डायग्राम का जो भी मॉडल उसने बनाया है उसका जो वॉल्यूम है किस तरीके से निकलेगा। दो आपकी इसमें कोन है और एक आपका सिलेंडर है, तो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। तो देखिए, डाटा गिवन क्या क्या उसको नोट करते हैं, देन उसके बाद जो मैंने आपको अभी बताया उसी फॉर्मूले के साथ इसका आंसर आपका निकल आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको दे रखा है डायमीटर आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 3/2 सेंटीमीटर। एंड कंप्लीट जो हाइट गिवन है डायमीटर की, हाइट ऑफ मॉडल आपको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ मॉडल, इस पूरे मॉडल की जो भी हाइट है वो आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर ईच। दोनों कोन की जो हाइट है वो आपका 2 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन्स कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों ईच, दोनों के लिए जो हाइट है वो आपका 2 सेंटीमीटर का है। अच्छा, आप जरा इस डायग्राम को देख के आप एक बात मुझे बताइए, अगर टोटल हाइट इसकी 12 है, दो यहाँ से यहाँ तक का है, दो यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है, तो बचा हुआ जो आपकी हाइट है सिलेंडर की वो कितनी निकल के आएगी, 10 आएगी। ओवरऑल इस 12 में से इन दोनों की जो कोन की हाइट है माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ आपका सिलेंडर आपका निकल आएगा। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कंप्लीट में से 4 माइनस कर देंगे, 12 - 4 यानी कि आपका 8 सेंटीमीटर हाइट आपका आ चुका है। और क्वेश्चन में जो पाई का वैल्यू वो आपको 22/7 दे रखा है। ये सारा डाटा आपको दे रखा था। तो अब इसके वॉल्यूम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए, तो लगेगा आपका वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, देखो अब डायग्राम देखो आपका क्या, एक आपका इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है और ऊपर दोनों इसके एंड पॉइंट पे आपका कोन लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। आपके कोन कितने यहाँ पे 2, और 2 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इनका आप फॉर्मूला लिख दीजिए वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होता है πr²h, πr²h प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 2। तो देखो इसलिए मल्टीप्लाई होगा, 2 कोन है, और कोन का जो होता है वो आपका होता है 1/3 πr²h। ये आपका फॉर्मूला हो गया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इन सब की जो जो डाटा दे रखा है सारा आप यहाँ लिख दीजिए। क्या क्या दे रखा है देखो,
पाई तो सबसे पहले मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, पाई दोनों में यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो रेडियस दोनों के लिए सेम वर्क करेगा, 3/2 स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखा जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ चुका है आपका 8 प्लस 2 कौन है, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया है। रेडियस क्या था दोनों के लिए 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 एंड हाइट ऑफ कोन आपका कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। देन उसके बाद बची अब सिंपल सी कैलकुलेशन, इतना तो आप सभी लोगों को आना चाहिए। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 से आपका ये 2 टाइम कट हो गया, 3 से ये कट हुआ और इस 2 से ये वाला 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल दिस 2। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट आपका क्या पे आ रहा है बच्चों, पाई ब्रैकेट में 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 प्लस अब आपका ओनली यहाँ पे 3 रह गया। ओके, तो 11 18 और 3 हो गया 21 पाई, कितना आ गया 21 पाई, और पाई का वैल्यू आपको दे रखा है 22/7, 22/7। ओके, कितना हो गया 22/7, 7 से आपका कट हो जाएगा 3 टाइम, तो रिमेनिंग पार्ट कितना रह जाएगा आपका हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा। समझना सिंपल, यहाँ पे आप फॉर्मूले लगा दीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 2 कोन थे, दोनों कोन के लिए मल्टीप्लाई करना है और एक सिलेंडर का आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर कोई भी आपका डाउट रह गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से जाके दोबारा से देख सकते हो। अगर इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट रहता है यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।